नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दर्शनवाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सावन सोमवार के व्रत कथा को सुनेंगे और उसके महत्व को भी जानेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के लिए जाना जाता है। तो आइए पहले सावन के सोमवार की महत्व को जान लेते हैं, उसके बाद सावन सोमवार के व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सावन सोमवार के महत्व को जान लेते हैं। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस माह में शिव की पूजा से भक्तों के सभी मुरादें पूरी होते हैं। इस माह में सोमवार के व्रत में शीघ्र फल प्राप्त होते हैं। इस माह में शिव की पूजा से विवाह में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सावन में शिव पूजा से सभी तरह के दुख समाप्त हो जाते हैं। शिव पूजा से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सावन सोमवार व्रत की पावन कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनंत भक्त था। इसके पास धन ध्यान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। तो शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। यदि इसे पुत्र का वरदान मिल भी जाए तो यह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने इस बात को सुना, लेकिन न तो उसे खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर सा बालक प्राप्त हुआ। परिवार में खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु जिक्र किसी को नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने उत्तर दिया कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ो। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने यह बात न्यायगत नहीं ली। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई।
दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्हें यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल जाएं। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्हें यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर लिया कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबा आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत रखता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पावन कथा को श्रवण करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा को सुनकर और व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो मुझे आशा है ये कथा सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अच्छे अच्छे भगवान और माताओं की कथा सुनने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।